अस्सलाम वालेकुम। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन ये टॉपिक है। इसको प्रीवियस लेक्चर अगर आप जाकर देखोगे तो दो सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर और आइसोटोपिक सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। ये प्लेलिस्ट बनी होगी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर आप जितने भी लेक्चर आपने सुने हो तो सारे के सारे लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के रेलिवेंट जो भी होगा। तो इसके बाद हमारे पास तीन सोर्सेज हैं न्यूट्रॉन के। पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकंड हमारे पास है आइसोटोपिक सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड है न्यूक्लियर एक्सेलरेटर। पहले वाले दो लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर एक्सेलरेटर की। हेडिंग दे दो, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर। और इसके अलावा हम इसको न्यूट्रॉन जनरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे होते हैं। न्यूट्रॉन जनरेटर, न्यूट्रॉन को पैदा करने वाला। सही है, ये दो नाम हैं। बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो वो कहेगा एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो कहेगा व्हाट इज़ न्यूक्लियर एक्सेलरेटर या व्हाट इज़ न्यूट्रॉन जनरेटर। दोनों वर्ड आ सकते हैं, याद रखिएगा। चलो जी, इसकी जो असेंबली है ना, पहले आप इसकी डायग्राम देख लो, क्योंकि अगर मेन चीज़ है डायग्राम, अगर डायग्राम बच्चे को समझ आ जाती है ना, बाकी चीज़ें मुश्किल नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास आउटर कवरिंग होती है। ये हमारे पास आउटर कवरिंग है, जिसके अंदर ये सारे का सारा न्यूट्रॉन जनरेटर आपका फिक्स होता है। ये इस तरह की आउटर कवरिंग है। लो जी, ये हमारे पास आ गई आउटर कवरिंग। ये गया आउटर कवरिंग, COVERING। इसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे आयोनाइजेशन या आयन सोर्स पावर होता है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, आयन सोर्स पावर, यानी यहाँ पे आपके पास आकर आयन्स वगैरह बन रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर बिल्कुल आयन सोर्स बॉटल होती है। आयन सोर्स बॉटल, अभी सिर्फ देखते जाओ, बाकी सारी की सारी चीज़ें हम देख लेंगे किस तरह आयन्स वगैरह बन रहे होते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर इंटर करते हैं ड्यूटीरियम गैस। D2 इनपुट है, इनपुट। अच्छा यार, याद रखिएगा जो ड्यूटीरियम है ना, यह हाइड्रोजन का आइसोटोप है। जैसे हाइड्रोजन होता है H2, इस तरह ड्यूटीरियम असल में है हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटीरियम, जिसमें न्यूट्रॉन भी एक होता है और प्रोटॉन भी एक होता है। इसका एटॉमिक मास 2 होता है। अमूमन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, जो यूजुअली हम देख रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है। यहाँ से ना क्या होता है, ड्यूटेरियम के आयन्स बन जाते हैं। सही, आयन्स बनने के बाद यहाँ पे आयन बॉटल के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं, और इसके बाहर हमने लगाए होते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स। ये मैंने क्या लगा रखे हैं, ये लेंस कह लो, यह है फोकसिंग लेंस। ये क्या है, फोकसिंग लेंस। फोकसिंग का आपको मतलब पता है, जो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर दे, या उसको हम नाम दे रहे होते हैं फोकसिंग। यहाँ पे क्या करता है, पीछे से जो न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं ना, सारे के सारे उनको इकट्ठा कर देता है, एक लाइन में ले आता है। कहाँ पे ले आता है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। अब देखो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं ना, सॉरी न्यूट्रॉन क्या दिया, ड्यूटीरियम आयोनाइज फॉर्म में आता है। आयोनाइज फॉर्म में यहाँ पे सारा ये जो फोकसिंग लेंस होंगे, इसको फोकस कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है एक्सेलरेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेलरेटर इलेक्ट्रोड। मैं यहाँ पे इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये इस तरह, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटर इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है ना, याद रखिए वो तकरीबन तकरीबन 100 से लेकर 200 केवी वोल्ट, 100 से 200 हज़ार वोल्ट करंट दिया होता है। यानी यहाँ से आपके न्यूट्रॉन आएंगे, उनको एक्सेलरेट कर देगा बस। और इसके बाद हमारे पास बाहर की तरफ आओगे, यहाँ पे बाहर की तरफ आओगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लगा होता है वैक्यूम पम्प, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन रखना होता है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ से न्यूट्रॉन आपके ड्यूटेरियम आयन आ रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ लगी होती है वो होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम भी याद रखिएगा,
हाइड्रोजन का आइसोटोप है, सही है। ये हमारे पास ट्रिटियम टारगेट है, ट्रिटियम टारगेट है। और ट्रिटियम के बाहर हमारे पास जो चीज़ लगी होती है ना, वो होता है कूलिंग असेंबली, कूलिंग असेंबली, क्योंकि जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है और जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो ना, वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही होती है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास ड्यूटेरियम आएंगे, यहाँ पे ट्रिटियम, ये दोनों आपस में मिलते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होता है और न्यूट्रॉन जनरेट करता है, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एमिट होती है। और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एमिट हो तो ये आपका पिघल सकती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कूलिंग असेंबली, पानी वगैरह इसके इर्द गिर्द बहता रहता है, जब तक आपको न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है आप यहाँ से पैदा कर सकते हो। ये था जी हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन, कि आपका न्यूक्लियर एक्सेलरेटर किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बात कर लिख देते हैं सारी की सारी चीज़ें। न्यूक्लियर एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर एक्सेलरेटर इज कंसिस्ट ऑफ, ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, ये मैंने एक नाम यहाँ पे इसको मेंशन करना भूल गया हूँ। तो ये हमारे पास होता है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड। याद रखिए एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड का सिर्फ एक काम ये होता है कि पीछे से जो आयन्स आ रहे हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देगा, बस, सही है। अब किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, हमारे पास आउटर कवरिंग है, कवरिंग, आउटर कवरिंग है पहले नंबर पे। इसके बाद हमारे पास आयन सोर्स पावर है, आयन सोर्स पावर, यानी यहाँ पे हमारे पास आयोनाइजेशन हो रही होती है, किस चीज़ की, ड्यूटेरियम की। और इसके बाद हमारे पास मौजूद होता है आयन सोर्स बॉटल होती है, जिसके अंदर आपके ड्यूटेरियम के आयन स्टोर होते हैं, आयन सोर्स बॉटल। इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। और लास्ट में हमारे पास ट्रिटियम टारगेट है और कूलिंग असेंबली है, ट्रिटियम टारगेट। और लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कूलिंग असेंबली, कूलिंग असेंबली। ले जी, ये हमारे पास चंद एक चीज़ें हैं, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाओ, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो है वर्किंग। वो क्या है हमारे पास, वर्किंग। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे, यहाँ पे दे दो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एक्सेलरेटर है, इसमें जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वो बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से पैदा हो जाते हैं। न्यूक्लियर एक्सेलरेटर प्रोड्यूस, ये न्यूट्रॉन पैदा कर रहा होता है, प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बाय द फ्यूजन रिएक्शन, बाय फ्यूजन रिएक्शन। ये फ्यूजन रिएक्शन से कौन सी पैदा करता है, न्यूट्रॉन। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि न्यूट्रॉन जो इसके अंदर पैदा किए जाते हैं ना, ये हमारे पास न्यूक्लियर एक्सेलरेटर है, इसका एक नाम है, सही है, इसका एक नाम है, उसका नाम याद रखिएगा। ये हमारे पास न्यूक्लियर एक्सेलरेटर is also known as Cockcroft, Cockcroft Walton न्यूट्रॉन जनरेटर। लो, ये इसका दूसरा नाम है। बाज़ दफ़ा ये भी अगर आपको कह देना कि एक्सप्लेन हाउ न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कोक्रॉफ्ट वाल्टन न्यूट्रॉन जनरेटर, तो यही चीज़ें लिखनी है इसके अंदर भी। चलो जी, अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी वर्किंग। अब वर्किंग में देख लो, बिल्कुल सिंपल सा काम हो रहा है। वर्किंग में क्या करना है, आपने D2O को पुट करना है आयोनाइजेशन चैम्बर में। यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन होगी D2 की, और इसके बाद आपकी D2 आ जाएगी फोकसिंग इलेक्ट्रोड में या फोकसिंग लेंस में। इसके बाद एक्सेलरेटर के थ्रू इसको आप फेंकोगे किसके ऊपर, ट्रिटियम टारगेट के ऊपर, वहाँ पे फ्यूजन होगी। फ्यूजन होने के बाद न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे।
ये हमारे पास सारे का सारा एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया। चलो यही बात लिखेंगे, D2 इज इनपुट या इज entered इन आयोनाइजेशन चैम्बर। इसको आयोनाइजेशन चैम्बर में पुट किया जाता है वेयर आयोनाइजेशन अक्कर, जहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, वेयर आयोनाइजेशन अक्कर, जहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि ड्यूटीरियम D2 जो हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, इसके ऊपर चार्ज आता है, उसको हम सेकंड नंबर पे फोकसिंग लेंस के थ्रू या फोकसिंग लेंस के अंदर से गुजारते हैं ताकि आपकी ये ड्यूटेरियम जो है एक लाइन में चली जाए। सही है, द ड्यूटेरियम आयन D2 आयंस आर फोकस्ड, इसको फोकस्ड किया जाता है बाय यूजिंग फोकसिंग लेंस। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज इंक्रीज, द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने क्या लगाया होता है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन स्पीड इज इंक्रीज्ड, ये हम बढ़ा देते हैं बाय यूजिंग न्यूट्रॉन एक्सेलरेटर, न्यूट्रॉन क्या दिया, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड। किससे हम बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड से किस चीज़ को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं किसी की, ड्यूटेरियम आयन की। ये हमारे पास क्या है, ड्यूटेरियम आयन। इसके बाद जैसे स्पीड बढ़ती है जाकर टकराता है ट्रिटियम के साथ, यहाँ पे फ्यूजन हो जाती है। द ड्यूटेरियम आयंस स्ट्राइक, ये ड्यूटेरियम आयन जो होते हैं स्ट्राइक करते हैं विद या ऑन का लो ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, ऑन ट्रिटियम टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं एंड, और इसके बाद क्या कहता है, एंड फ्यूजन अक्कर, यहाँ पे फ्यूजन होती है। फ्यूजन होने के बाद हमारे पास न्यूट्रॉन जनरेट हो जाता है, एंड न्यूट्रॉन इज जनरेटेड, और न्यूट्रॉन यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। चलो जी, अब इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ रिएक्शन है। रिएक्शन हमारे पास जो यहाँ पे हो रहा होता है ना, वो याद रखिएगा, हाइड्रोजन, ये हमारे पास ट्रिटियम है जो यहाँ पे रखी हुई है। इसके बाद यहाँ से आके ड्यूटेरियम इसके ऊपर टकराती है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 2 1, एटॉमिक नंबर 1, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 होता है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। सही, इसके बाद हमारे पास ये चीज़ बना देती है हीलियम, और साथ में हमारे पास रिलीज़ करता है न्यूट्रॉन, और साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। और जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है वो तकरीबन 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो रही होती है। भैया सिंपल सी बात याद रखिएगा। और एक और बात, जो यहाँ पे हम एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड को वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो तकरीबन 100 से लेकर 200 किलो वोल्ट होता है। वो कितना होता है, 100 से 200 किलो वोल्ट। ये था कि हमारे पास सिंपल सा न्यूक्लियर एक्सेलरेटर या फिर न्यूट्रॉन जनरेटर। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है कोक्रॉफ्ट वॉल्टन न्यूट्रॉन जनरेटर। ये था कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।